तो भाई लोग, मैं वापस आ गया हूँ अपनी छोटी सी ब्रेक से। मैं अपनी फैमिली के साथ श्रीलंका घूमने गया था और कल ही वापस आया हूँ। इसीलिए पिछले 2 हफ्तों से कोई वीडियो नहीं बना पाया, जिसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन एक बात शेयर करनी है जो मैंने इस ट्रिप पे जाके महसूस की। इन पिछले 2 हफ्तों में ना तो मेरा कोई काम बिगड़ा, ना ही दुनिया रुकी, और ना ही लोग मुझे भूल गए। कमाल है। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि अगर कुछ समय के लिए भी मैंने काम छोड़ दिया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, और इसी कारण से पता नहीं कितने समय से मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने ही नहीं गया। आप भी ऐसे ही सोचते हो क्या? अरे कुछ नहीं होता यार। ना आपके बिना आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, और ना ही लोग आपको भूल जाएंगे, ना ही आपके बॉस को कुछ बिगड़ेगा। ये सब फालतू की बातें हैं। इसलिए कभी कभी ज़रूरी होता है रुकना, सांस लेना, और उन लोगों के साथ समय बिताना जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। है ना? तो चलो, इसी पारिवारिक मैसेज के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है विनीत किंगर और आप देख रहे हो फिल्मी फालूदा। शुरुआत करते हैं कहानी से। सितारे ज़मीं पर कहानी है कोच गुलशन की, जो कि एक बदतमीज़, बद दिमाग पर टैलेंटेड आदमी है। जब उससे शराब के नशे में एक एक्सीडेंट हो जाता है तो जज उसे जेल ना भेजकर एक डिफरेंटली एबल्ड लोगों की बास्केटबॉल टीम को कोच करने की सज़ा देती है। अब उसके बाद उन लोगों की ज़िंदगी में जो जो कुछ होता है वो जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म की कहानी सॉलिड है विद अ फ्यू मिसेस हेयर एंड देयर। पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की। डिफरेंटली एबल्ड लोगों की डे टू डे स्ट्रगल्स को काफ़ी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। कैसे वो लोग हमसे अलग हैं, कैसे वो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। एक 30 साल का आदमी जिसका दिमाग एक 8 साल के बच्चे के जैसा है, उसके साथ लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, और उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता। ये सब आम लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है, और इन नॉट सो नॉर्मल लोगों को कोच करने पहुंचता है कोच गुलशन, जो कि अपने आप को नॉर्मल समझता है और इन लोगों से अलग समझता है, पर वो खुद बास्केटबॉल फ्रेटर्निटी में नॉर्मल नहीं है क्योंकि उसकी हाइट कम है। अब इन सब मिसफिट्स की जो जुगलबंदी है वही इस फिल्म की हाईलाइट है, और उसके ऊपर आमिर खान और गुरपाल सिंह जी की जो कन्वर्सेशंस हैं वो आई ओपनर हैं। जितने भी सीन्स में दोनों साथ हैं वो सब बातें बहुत ही ध्यान से सुनने वाली हैं, क्योंकि वो इन लोगों को देखने का आपका नज़रिया चेंज कर देंगी। एक्टिंग सभी ने बढ़िया की है। जनीलिया, गुरपाल सिंह, डॉली आलूवालिया, ब्रिजेंद्र कला, ये सब तो सीजन एक्टर्स हैं। पर वो बास्केटबॉल टीम जो वाकई में डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, जो कि एक्टर्स नहीं हैं, उन सब लोगों ने भी बहुत कमाल की एक्टिंग की है। ईच वन ऑफ देम इज सो गुड कि आपको लगेगा ही नहीं कि दे आर नॉन एक्टर्स। इनफैक्ट इंडस्ट्री के कुछ नेपो किड्स को तो कच्चा खा जाएंगे ये लोग। और फिर आमिर खान तो है ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट। व्हाट एन एक्टर ही इज। चाहे आमिर खान की फिल्म चले या ना चले, पर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ही इज एन अमेजिंग एक्टर। एक एक एक्सप्रेशन इतना कमाल का पकड़ते हैं आमिर कि आप उनसे नजरें हटा ही नहीं पाओगे। हैट्स ऑफ टू हिम। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव्स की। आमिर खान और जेनीले की केमिस्ट्री एज हस्बैंड एंड वाइफ थोड़ी ऑफ लगी। आई फील इस सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। आमिर और जेनीलिया का जितना भी ट्रैक है वो फिल्म को आगे ले जाने के बजाय उल्टा रोक देता है। इनफैक्ट अगर इन दोनों के पूरे ट्रैक को फिल्म से हटा भी दो ना, तो फिल्म की स्टोरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इट वॉज दैट अननेसेसरी। दूसरा वीक पॉइंट मुझे लगा फिल्म का म्यूजिक, जो कि एट बेस्ट एवरेज है। एक भी ट्रैक ऐसा नहीं है जो आपको इमोशनली मूव करे या फिर नाचने पे मजबूर करे। आई डोंट थिंक मैं इस मूवी का कोई भी गाना स्पेशली लगाकर कभी भी सुनने वाला हूं। एंड लास्टली मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है इस फिल्म का नाम सितारे जमी पर रखकर, क्योंकि अब लोग तारे जमी पर से इसका कंपैरिजन करेंगे ही करेंगे, और ये फिल्म तारे जमी पर के आसपास भी नहीं है। दैट वॉज अ 5 on 5 फॉर मी। पूरी फिल्म में एक भी डल मोमेंट नहीं था, और ये फिल्म ना तो उतनी टाइट है और ना ही उतनी इमोशनली मूविंग। अब फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले मैं उस चीज के बारे में बात करना चाहूंगा जिसकी वजह से इस फिल्म को सबसे ज्यादा हेट मिल रही है सोशल मीडिया पे, दैट इट्स अ रीमेक। मेरा उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं जनता के गुस्से को समझता नहीं हूँ। लोग रीमेक देख देख कर पक चुके हैं, और वो चाहते हैं कि अब उन्हें कुछ ओरिजिनल कंटेंट देखने को मिले। और फिर और किसी से उम्मीद करें या ना करें, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान से तो उम्मीद कर ही सकते हैं ना कि ये बढ़िया ओरिजिनल मूवी बनाएगा। सही है, पर एक बात बताओ, किसी ने भी वो स्पेनिश मूवी देखी है क्या जिसका ये रीमेक है? अब आप कहोगे कि आपने इंग्लिश की चैंपियंस मूवी देखी है, पर यार वो भी तो रीमेक है। अब वो देखकर आप खुश हो रहे हो और इसको देखकर आप नाराज हो रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना यार। दूसरी बात, अब किसी बंदे ने किसी और भाषा की कोई फिल्म देखी, उसे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और उसे लगा कि ये फिल्म हमारे देश में भी बननी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? हमारे लिए तो इट्स एज गुड एज ओरिजिनल ना। हमने तो ऐसा पहले कभी देखा नहीं, तो वाई सो मच हेट? ये मुझे समझ में नहीं आया। अब ये मेरा ओपिनियन है, आप इससे अग्री करते हो या नहीं कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे।
तो मेरे हिसाब से ये फिल्म एक वन टाइम वॉच है जो हमें एक खूबसूरत मैसेज देती है, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सिखाती है जो शायद हमें जानना ज़रूरी है। पर इस फिल्म में कुछ कमियां भी हैं जो अनफॉर्चुनेटली हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं इस फिल्म को देता हूँ 3.5 स्टार्स। इसे अपनी पूरी फैमिली के साथ देखो और मुझे बताओ कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।